सुंदरबन जंगल के सभी पक्षियों ने मजबूत व सुंदर घर बना लिए थे, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। टुनटुनी चिड़िया ने अभी तक अपना पक्का घर नहीं बनाया था। कालू जी, टुनटुनी हर बार सबसे पहले अपना पक्का घर बनाती है, लेकिन इस बार क्या हुआ? उसने अभी तक अपना पक्का घर नहीं बनाया है। हाँ गौरी, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। चलो चलो गौरी, एक बार जाकर देखते हैं आखिर बात क्या है। ऐसा सोचकर कालू कौवा और गौरी कौवी टुनटुनी के घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा बीमार थी। टुनटुनी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? कालू भैया, मुझे 8 दिनों से तेज बुखार है। बुलबुल बहन से कई बार दवा ले ली है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी तबीयत वैसी की वैसी ही है। टुनटुनी, मैं एक उल्लू वैद्य को जानता हूँ, आप एक बार उससे दवाई लेकर देखें, शायद उससे आपको आराम मिले। वो बहुत अच्छा वैद्य है। कालू भैया, आप मुझे उस उल्लू वैद्य का पता बता दे। मैं आज ही उस उल्लू वैद्य से दवाई लेने जाऊंगी। कालू कौवा टुनटुनी को उल्लू वैद्य का पता बताने ही वाला था कि तभी गौरी कौवी बीच में बोल पड़ती है। पश्चिम वाली दिशा में है उल्लू वैद्य जी का घर। आप चले जाना। और हाँ कालू जी, आप जल्दी से मेरे साथ चले। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आया है। ऐसा कहकर गौरी कालू को वहाँ से ले जाती है और टुनटुनी चिड़िया भी पश्चिम वाली दिशा में चली जाती है। गौरी, आपने टुनटुनी से झूठ क्यों बोला? उल्लू चाचा का घर तो पूर्व वाले जंगल में है। मेरे पागल पति, अगर मैंने झूठ बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। आप तो कुछ समझते नहीं हो। गौरी, तो बताए क्या सोचा है आपने? कालू जी, सोचो, आज पहली बार ऐसा हुआ है जो टुनटुनी ने अपना घर नहीं बनाया और हमारा घर सुरक्षित है। हम तो हमेशा से यही चाहते थे कि टुनटुनी अपना घर नहीं बनाए। गौरी, ऐसा कभी नहीं होगा। टुनटुनी ठीक होते ही अपना घर बना लेगी। अभी वो बीमार है। कालू जी, हम टुनटुनी को ठीक होने ही नहीं देंगे। जिस हालत में वो पश्चिम वाली दिशा में गई है ना, वहाँ से और तबीयत खराब करके लौटेगी। थकान से उसे और ज्यादा तेज बुखार हो जाएगा। फिर तो गौरी, टुनटुनी अपना घर नहीं बना पाएगी। पूरी सर्दियाँ यहाँ वहाँ चक्कर काटेगी। और जब वो हमारे पास आकर रहने की भीख मांगेगी तो दरवाजा झट से बंद करना है उसके मुंह पर। बहुत ज्ञान बांटती फिरती है, पता तो चले उसे। मैंने तो पश्चिम वाली पूरी दिशा में देख लिया है, लेकिन यहाँ तो किसी भी वैद्य का घर नहीं है। शायद गौरी कौवी से गलती हो गई होगी दिशा बताने में। अब मैं किससे पूछूं? बुखार भी तेज होता जा रहा है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। वो यहाँ वहाँ उल्लू चाचा का घर खोज रही थी। तभी पूर्व वाली दिशा से एक उल्लू आता दिखाई देता है, तो टुनटुनी चिड़िया उसे आवाज देकर रोक लेती है। क्या हुआ चिड़िया, आपने मुझे क्यों रोक लिया? जल्दी बताइए, मैं बहुत जल्दी में हूँ। माफ करना उल्लू चाचा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप ही वैद्य हो? हाँ, मैं ही वैद्य हूँ। बताओ क्या हुआ तुम्हें? फिर टुनटुनी चिड़िया उल्लू चाचा को गौरी और कालू की सारी बातें बता देती है कि कैसे वो पश्चिम वाली दिशा में उन्हें ढूंढ रही थी। चिड़िया, वो कौवे तो बहुत बदमाश हैं। मैंने उसकी पत्नी का मोती जरिए का इलाज किया था, लेकिन बदमाशों ने 1 रुपया भी नहीं दिया। जब भी मांगू कल देंगे की बात करते हैं। उल्लू चाचा, वो तो है ही ऐसे। उल्लू चाचा, आप मुझे बुखार की दवाई दे दें। पिछले 8 दिनों से मुझे बहुत तेज बुखार है। फिर उल्लू चाचा टुनटुनी चिड़िया की नब्ज देखता है और उसे दवाई देते हुए कहता है, बेटा, तुम्हें तो मलेरिया हुआ है। ये दवाई दे रहा हूँ, तुम ये दवाई समय समय पर लेते रहना और ठंड से बचकर रहना, वरना मोती जरे की शिकायत भी बन सकती है। धन्यवाद उल्लू चाचा, ये लो आपके रुपये। अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया दवाई लेकर शाम तक अपने घर आ जाती है, जहाँ कालू और गौरी उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कालू जी, वो देखो, टुनटुनी आ गई है। चलो उसके पास चलते हैं। फिर कालू और गौरी तुरंत ही टुनटुनी के पास चले जाते हैं। टुनटुनी, हम दरअसल तुम्हें बताने ही वाले थे कि उल्लू चाचा का घर पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्व वाली दिशा में है, मगर जब तक तुम जा चुकी थी। धन्यवाद कालू भैया, कम से कम अब तो आपने सही रास्ता बता ही दिया। अब मैं कल पूर्व वाली दिशा में जाऊंगी। अब आप यहाँ से जाइए, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा सुनकर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया भी समय समय पर दवाई लेती है और लगभग 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाती है। गौरी, लगता है टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई।
देखो कैसे जल्दी जल्दी अपने पंख चलाकर अपने टूटे फूटे झोपड़े को ठीक कर रही है। कालू जी चाहे कुछ भी कर ले टुनटुनी चिड़िया, लेकिन पक्का घर तो नहीं बना सकती। और आज बारिश भी होने ही वाली है। सुबह से मौसम भी खराब हो रहा है, फिर ठंड में थर थर कांपेगी और हमारे घर आएगी। तब देखना मैं कितना लंबा भाषण देकर इसे घर से भगाऊंगी। गोरी, हम बाहर क्यों सर्दी में मरे। चलो चलो घर के अंदर चलते हैं, अंदर से ही इस टुनटुनी के घर का नजारा देखेंगे। फिर कालू और गोरी घर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बाहर ठंडी ठंडी हवा जो चल रही थी, मगर टुनटुनी चिड़िया तो अपने घर की मरम्मत में लगी हुई थी। हे भगवान, मेरा घर तो पूरी तरह से टूटा हुआ है और अब किसी भी वक्त बारिश भी हो सकती है। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया ऐसे बहुत परेशान हो रही थी, तभी उसे एक मधुमक्खी पत्तों में छुपी हुई दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से पत्तों में अपना घर बनाया हुआ था। क्यों न मैं भी जल्दी जल्दी अपने घर को पत्तों से ढक लूं। इसमें मुझे ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और शाम होने से पहले पहले सब हो जाएगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपने आसपास के पेड़ों से काफी पत्ते इकट्ठा करती है और थोड़े ही समय में वो ढेर सारे पत्ते तोड़ लेती है। ये सारे पत्ते मेरे घर के लिए काफी होंगे। अब मैं जल्दी जल्दी इस पत्तों से अपने घर की दीवारें ढक देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया कुछ ही समय में सभी पत्ते अपने घर पर लगा देती है, जिससे उसका घर बिल्कुल भी टूटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है। यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही और पता भी नहीं चल रहा कि घर कहाँ से टूटा हुआ है। टुनटुनी चिड़िया अपने पत्तों के घर में बहुत खुश थी। इधर कालू और गोरी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। किसी भी वक्त टुनटुनी चिड़िया हमारे पास आती ही होगी, भीगते भीगते। नहीं गोरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कालू जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? यहाँ आकर देखिए गोरी, फिर बताना। ये क्या कालू जी, टुनटुनी ने तो अपने घर को पत्तों से ढक लिया है। लेकिन कोई नहीं, ये पत्ते ज्यादा बारिश सहन नहीं कर पाएंगे, कुछ ही देर में टूट जाएंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा खिचड़ी खाने लगता है। तभी कालू की खिचड़ी में ऊपर से पानी गिरना शुरू होता है। गोरी देखो, हमारी छत से पानी टपकने लगा है। तुमने छत को ठीक से पक्का किया था ना? नहीं गोरी, मैंने ठीक से नहीं किया था। कालू जी, दीवारों का काम मेरा था और छत का काम आपका था। आपने ऐसा क्यों किया? गोरी, मुझे छत ठीक लग रही थी, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। प्लीज आप मुझे माफ कर दे। कालू जी, अब भागो यहाँ से, हमारा घर टूटने ही वाला है। फिर कालू का घर पानी भर जाने की वजह से टूट जाता है और वो दोनों पूरी रात बारिश में भीगते रहते हैं। कालू जी, टुनटुनी को बारिश में पूरी रात भिगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। हाँ गोरी, आज के बाद कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, वरना खुद का ही बुरा होता है। इस तरह से कालू और गोरी को टुनटुनी को सताने की सजा मिलती है। वो पूरी रात बारिश में भीगते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जो दूसरों का बुरा सोचता है, भगवान उसी के साथ बुरा करता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। किसी जंगल में एक रॉकी कबूतर रहता था। रॉकी कबूतर देखने में बहुत ही सुंदर था। रॉकी कबूतर की एक दोस्त थी, मीनू चिड़िया। वो दोनों बचपन के दोस्त थे। मीनू चिड़िया रॉकी कबूतर को बहुत ही पसंद करती थी, लेकिन रॉकी कबूतर पढ़ लिख कर अपना कारोबार करना चाहता था। वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। रॉकी, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और अब हम दोनों शादी के लायक भी हो गए हैं। अब आपने क्या सोचा है? हाँ मीनू चिड़िया, मैंने सोचा है मैं अपना खुद का कारोबार करूं और बहुत ज्यादा अमीर पक्षी बन जाऊं। मीनू चिड़िया, मुझे अपना नाम बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है। अरे रॉकी यार, तुम तो हर समय बस काम की ही बातें करते रहते हो। अब मेरी एक बात सुनो। रॉकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। रॉकी, हम तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, क्या तुम शादी करोगी मुझसे? अरे मीनू, ये तुम क्या कह रही हो और तुम्हें ये क्या हो गया? मीनू, मैंने अभी शादी करने के बारे में अभी सोचा भी नहीं है और अभी मैं शादी भी नहीं करूँगा, क्योंकि पहले मुझे मेरा कारोबार शुरू करना है। मैंने अपना पूरा ध्यान अपने कारोबार पर लगाया हुआ है। मीनू चिड़िया, मेरा एक ही सपना है, जंगल में सबसे अमीर पक्षी बनना और गरीब और असहाय पक्षियों की मदद करना। रॉकी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझे पसंद करते हो ना, तो शादी तो करनी ही पड़ेगी।
रॉकी, मैं तुम्हारे सिवाय किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सिर्फ दोस्त हो और तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रॉकी कबूतर की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। आज रॉकी कबूतर ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। उसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। वो अमीर हो जाने के बाद किसी अपनी पसंद की चिड़िया से शादी करेगा, और रॉकी की शादी किसी और चिड़िया से होते हुए मैं नहीं देख सकती। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से भी चली जाती है और जंगल में जहरीली जड़ी बूटियों के पास आ जाती है और एक जड़ी बूटी तोड़कर खा लेती है। वो जहरीली जड़ी बूटी खाने के बाद वो वहीं पर लेट जाती है। तभी वहाँ पर उसका भाई कुक्कू वहाँ आता है। मीनू मेरी बहन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे जमीन पर क्यों लेटी हुई हो? भाई, रॉकी कबूतर मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने ये जहरीली जड़ी बूटी खा ली है। भैया, अब मैं जीना नहीं चाहती। अब मेरे जीने की कोई भी वजह नहीं है। मेरा इस दुनिया से चले जाना ही बेहतर है। ये कहकर मीनू चिड़िया उसी समय अपने प्राण त्याग देती है। उस रॉकी कबूतर की वजह से मेरी प्यारी सी बहन ने अपनी जान दे दी। मैं उसको अब नहीं छोड़ूंगा। उसे इसकी सजा मैं देकर ही रहूंगा। मैं उसे कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा। मैं उस रॉकी कबूतर की शादी कभी भी किसी भी चिड़िया से नहीं होने दूंगा। मैं अपनी इकलौती बहन की मौत का बदला उससे लेकर ही रहूंगा। जब ये बात रॉकी कबूतर को पता चलती है कि मीनू चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वो बहुत उदास हो जाता है। मीनू चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? तुम इतनी बेवकूफ होगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे लिए भला वो अपनी जान कैसे दे सकती है? फिर ऐसे ही समय गुजरता गया। रॉकी कबूतर की कड़ी मेहनत के बाद वो जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है। अब रॉकी कबूतर के पास एक फलों का बगीचा और एक फलों की दुकान होती है। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मीठू। मैं कड़ी मेहनत करके अपना खुद का कारोबार बना ही लिया और अब मेरे पास हर सुख सुविधा है। अब मेरा शादी करने का समय आ गया है, इसीलिए अब मैं कोई अच्छी सी चिड़िया देकर शादी कर लूंगा। अरे रॉकी भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तो तुमसे यही कहने वाला था कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और तो और मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चिड़िया ढूंढ भी ली है। वो चिड़िया बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। अरे वाह मिठू, मेरे दोस्त, अगर तूने मेरे लिए कोई चिड़िया ढूंढी है तो वो अच्छी ही होगी। फिर अगले दिन मिठू तोता रॉकी कबूतर को टुनटुनी चिड़िया के घर ले जाता है। रॉकी, ये है टुनटुनी चिड़िया। ये बहुत ही अच्छी और संस्कारी भी है। मैं तुमसे इसी चिड़िया के रिश्ते की बात कर रहा था। वाह मिठू, तुमने तो वाकई में बहुत सुंदर चिड़िया ढूंढी है मेरे लिए। ये चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत है और इनका रहन सहन और घर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भी मेरी तरह बहुत ही मेहनती है। हाँ हाँ रॉकी जी, मैंने कड़ी मेहनत करके अपना ये पक्का घर बनाया है और साथ ही साथ मेरा एक सब्जियों का खेत भी है। और अगले दिन रॉकी कबूतर टुनटुनी से शादी करके अपने घर ले आता है। रॉकी कबूतर की शादी की खबर जब कुकू चिड़िया को लगती है तो वो बहुत आग बबूला हो जाता है। मैं अपनी बहन मीनू चिड़िया से किया वादा जरूर पूरा करूंगा और रॉकी कबूतर की शादी में तुड़वा दूंगा। दूसरी तरफ रॉकी और टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर में रह रहे थे। टुनटुनी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, परंतु तुम्हारा भाई चीकू हर समय लड़ाइयाँ क्यों करता रहता है? उसे कुछ तमीज सिखाओ तुम। अब वो छोटा नहीं रहा जो ऐसे आवारागर्दी करता फिरेगा। रॉकी जी, चीकू मेरा भाई है। वो थोड़ा नादान है, लेकिन उसके खिलाफ मैं कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती। दूसरी तरफ कुकू रॉकी और टुनटुनी की शादी तुड़वाने की योजना बना रहा था। वो ऐसे बैठे बैठे सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र टुनटुनी चिड़िया के भाई पर पड़ती है। उसको कौवों ने घेर रखा था। चीकू चिड़ा, हमने तुम पर भरोसा करके तुम्हें कितना सारा भोजन उधार पर दिया था, परंतु अब तुम हमारा भोजन वापिस नहीं कर रहे हो। मैं नहीं दूंगा तुम्हारा भोजन। कर लो जो तुम्हें जो करना है। फिर गुस्से में आकर वो कौवे चीकू चिड़ा पर हमला कर देते हैं और चीकू चिड़ा काफी ज्यादा जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर कुकू चिड़ा के दिमाग में एक शातिर सा आइडिया आ जाता है। फिर कुकू चिड़ा अपने पंजों से उठाकर चीकू को टुनटुनी चिड़िया के पास ले जाता है। टुनटुनी चिड़िया, देखो तुम्हारा भाई कितना ज्यादा जख्मी है और बेहोश हो गया है। हे भगवान, मेरे छोटे भाई की ऐसी हालत किसने की है? टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा पति रॉकी कबूतर तुम्हारे भाई से बहुत ज्यादा जलता है वो,
और उसी ने तुम्हारे भाई की ये हालत की है। मुझे पता है तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया को अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। फिर कुछ ही देर बाद रॉकी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। अरे कुकू, तुम तो मीनू चिड़िया के भाई हो ना? आप इनको छोड़े। आपने बदला लेने के लिए मेरे भाई चिक्कू को इतनी बुरी तरह से मारा है कि मेरा भाई अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और उल्लू बैद जी ने मुझसे कहा है कि मेरे भाई को अगले 24 घंटों में होश नहीं आया तो वो मर भी सकता है। रॉकी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की लड़ाई करवाकर कुकू वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसको किसी और ने मारा होगा। नहीं, आप जब मेरे भाई को इतनी बुरी तरह मार सकते हो तो आप मुझे भी मार सकते हो। अब मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, और हाँ, अब मैं वापस कभी भी नहीं आऊंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही वहाँ पर कुकू चिड़ा आ जाता है। देखा रॉकी कबूतर, मैंने अपनी बहन की मौत का बदला आखिर ले ही लिया है। अब टुनटुनी चिड़िया कभी भी वापस नहीं आएगी। और तुम्हें पता है, मैंने टुनटुनी चिड़िया से झूठ कहा है कि तुमने टुनटुनी के भाई को मारा है। टुनटुनी चिड़िया के भाई को कालू कौवा के परिवार ने मारा है, और वो बेचारी टुनटुनी समझ रही है कि उसके भाई को तुमने मारा है। कुकू, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं उससे प्यार नहीं करता था। फिर तुम किस बात का बदला ले रहे हो? बस रॉकी कबूतर, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा तुमसे बदला लेता रहूंगा। बस इतना कहकर कुकू वहाँ से चला जाता है। कुकू की बात सुनकर रॉकी कबूतर को एक उपाय सूझता है। कुकू ने मुझे बताया है कि कालू कौवा के परिवार ने चिक्कू को मारा है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर रॉकी कबूतर फौरन कालू कौवा के पास चला जाता है और कालू कौवा से सारी बात करता है। कालू कौवा, बस तुम मेरी पत्नी से सारा सच बता दो कि मैंने चिक्कू चिड़ा को नहीं मारा है। रॉकी कबूतर, टुनटुनी का भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने उसे ढेर सारा भोजन उधार पर दिया था, लेकिन उसने मेरा भोजन वापस नहीं किया। इसीलिए हम सब ने मिलकर बहुत मारा है। लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी को सारा सच बता देता हूँ। फिर रॉकी कबूतर कालू कौवा को लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। रॉकी, आप यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने आपको मना किया था ना। रुको टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। तुम्हारे भाई ने मेरी पत्नी के 2 अंडे तोड़ दिए थे, फिर भी मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। और अभी कुछ ही महीने पहले मैंने तुम्हारे भाई को ढेर सारा भोजन उधार पर दिया था, जो वो वापस नहीं कर रहा था। इसीलिए मैंने गुस्से में आकर तुम्हारे भाई को बुरी तरह मारा था। तुम्हारे पति की इसमें कोई भी गलती नहीं है, फिर इससे तुम क्यों गुस्सा हो? अजी, आप मुझे माफ कर दो। मैंने आपको क्या क्या सुना दिया। नहीं नहीं टुनटुनी, कोई बात नहीं। तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई है, वरना तुम मुझे ही दोषी मानती रहती। रॉकी जी, अब मुझे पता चल गया है कि मेरा भाई कितना नालायक है, लेकिन मैंने आप पर यकीन नहीं किया। अब मेरे भाई को सही सजा मिल रही है। उसने 2 मासूम अंडों को तोड़ा है। उसके साथ यही होना था। कालू, मैं चिक्कू की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, और चिक्कू ने तुमसे जितना भी भोजन उधार पर लिया था वो सब मैं तुम्हें लौटा दूंगा। इस तरह फिर रॉकी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना।